भाई हम देखिए, हम एकदम पहले संग्रह से 2 कविता सुना जी। चलिए दो। वो इसलिए कि एक तो जो मतलब आपने भी कहा अपनी केवल धार वाला वो सुनाते हैं, और एक सुनाते हैं जो मोतिहारी के मेरे जीवन पर, मोतिहारी में हम 6 महीना रहे, और अभी तो MA करके निकले थे और लेक्चरर हुए थे, तो वहाँ के जीवन पर अकेले रहते थे और घूमते थे बस। तो एक कविता, क्योंकि ये मोतिहारी के हैं आपने बिहार मतलब मिथिलांचल पर कोई कविता नहीं की? भाई वो नहीं, अब की कविताओं में तो सारे बिंब वहाँ के आ रहे हैं। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल तमाम लोक बिंब हैं। सर। अब उससे याद आया, एक वो कविता जरूर पढ़ दीजिएगा, होली वाली, जो मैं इनके गुण गाऊंगा, वो जिसमें वो योगफल में, हाँ वो इतनी अच्छी मुझे लगती है। उसके जो बिंब है ना, वो कटहल और बैगन और उस पर कई बार चर्चा अरे कर चुके हैं। बहुत मुझे बढ़िया लगता है। अच्छा तो हम एक छोड़ देते हैं फिर। कविताओं में 3 शुभ नंबर होता है। मिथिला का आपने कहा ना कि उस पर नहीं लिखा, जब तक मैं सोच रहा था तब तक मेरी भारिया मिथिला की निकली। उनका इधर नहीं पढ़ा, उधर नहीं खैर ये कविता मिथिलांचल को दामाद मिला, कविता नहीं। तो ये धार गोपाल शर्मा जी शर्मा जी, ये बहुत शुरू की है। 24 साल का मैं रहा हूँ तब की, ये पहले संग्रह की है। वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको सब लोग मोटा मोटी जानते हैं, जी जी, जो हिंदी सिग्नेचर रचना है। जो हिंदी कविता पढ़ते हैं, और वो उन लोगों ने इसको बदल भी दिया है बहुत। बदल भी दिया, सही बोलने के काट छाट भी कर देते हैं। अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ लेते। जैसे मुझे याद नहीं रहता तो ब्लैंक करती हूँ, कुछ लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। और नहीं, और ये अच्छा है, ये छूट कविता आप हमेशा दे। तुलसीदास का कितना जो जितना बड़ा होगा उसको उतना ही पाठ मिलेगा। इसका शीर्षक वैसे धार है। धार, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। सब उधार का मांगा चाहा। हमारी माता जी आपने कल देखा था। जी जी, देखा था। योगेश को आप पहचानती हैं। प्रवीण भाई की तारीफ करनी नहीं है, उनकी तो आवाज ही बिताती है। मैडम हम गुस्ताखी कर रहे हैं अपनी। नहीं अम्मा को कविता सुनाई देगी तो आ गई बस खिंची गई। अम्मा बैठे थे, हमें लग रहा था कब चल रही है। गप नहीं सुननी, कविता सुननी है। टीटी चल रहा होता है, वो जाएंगे अब 1 घंटा। अच्छा, वो 1 घंटा टेबल टेनिस खेल के आएंगे। काफी एग्रेसिव टेबल टेनिस। तो जी सर, मैंने विघ्न डाल वो दिया। 40 के ऊपर का किसी के साथ नहीं खेलेंगे, कहेंगे बूढ़ा था। जी हम फिर से पढ़ते हैं। जी जी जी। इसका शीर्षक है धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। पहला, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। सब उधार का मांगा चाहा। नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का। यह शरीर भी उनका बंधन। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। वाह।
ये हमारी बैटरी में 2-3 बार सुनाई गई है। ये हमें लग रहा है हमने आपने सुनी? लास्ट वाली लाइन से जी बिल्कुल वही से लोग पहचानते हैं। वहाँ से बचा। अब एक कविता मैं प्रणव जी के लिए मैं जी सुना रहा हूँ, चूंकि ये इनके मोतिहारी। शहर से है। एक कविता मोतिहारी शीर्षक से भी है, जी एक संग्रह। अच्छा आप वो ढूंढेंगे। अब हाँ मैंने मेरी नजर कैसे नहीं गई अभी अगर कहेंगे आग के नीचे हाँ ये जमा हो जाए। कविता है, इसका शीर्षक है उर्वर प्रदेश। हाँ अच्छा ये मैंने आज देखा था। जी तो जी उर्वर जो पुरस्कार वाली कविता थी, हाँ, शुरू की। हाँ, उत्तर प्रदेश, जी। ये भी पहले संग्रह की है। हाँ हाँ जी तो हम बस तुरंत गए थे मोतिहारी, जी 27-28 साल के थे, अकेले रहते थे उस कमरे में। तो मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। बूट मतलब चना। चला मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। 2 दिनों के बाद आज लौटा हूँ वापस, अजीब गंध है घर में, किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की फेंटी हुई गंध। पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत और जकड़ा है जग में बासी जल। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान मेरे साथ, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, सहता जल का समस्त कोलाहल। सूख गए हैं नीम के दाताओं ने और पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर। खोलता हूं खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लों से सटके, पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाती। मुझसे बाहर, मुझसे अनजान, जारी है जीवन की यात्रा अनवरत, बदल रहा है संसार। आज मैं लौटा हूँ अपने घर, 2 दिनों के बाद आज घूमती पृथ्वी के अक्ष पर फैला है सामने निर्जन प्रांत का उर्वर प्रदेश। सामने है पोखर अपनी छाती पर, जलकुंभियों का घना संसार। ये पढ़ी थे उन्हें उन बहुत दिनों जलकुंभियां बहुत होती थी मोतिहारी में। आज भी है सर पूरा मोती झील, पूरी मोती झील जलकुंभी ही है। मधुबनी वगैरह में भी अभी भी तालाब में हाँ अब आखिर में मैम क्योंकि फिर इतना ही सुनाना चाहिए कि फिर दोबारा वो आदमी आपको बुला सके, समोसे खिला सके। आप सुनाइए, वो बैठी रहेंगी। चल खींच दी। हमारी नानी प्रेमचंद जी की भतीजी थी। अच्छा तो आपको इंटरेस्ट यहाँ से आएगा। प्रेमचंद का नाम सुनते ही रोमांच होता है। उस परिवार के नाम से जी स्वाभाविक है। मैंने आपकी नानी प्रेमचंद की भतीजी थी, हाँ जी, उनके भाई की बेटी हाँ, ना, आपकी माँ, हाँ। मतलब आप प्रेमचंद की पौत्री हैं। तो ये तो ऐसे कहिए ना, ये तो तब तो ये सारा राय वगैरह सब आपकी रिश्तेदारी। हाँ वो उतना कनेक्ट रहा नहीं क्योंकि नहीं, वो लोग भी तो बाहर रहे। हाँ अमृत राय से पत्रस ये इलाहाबाद में बसे आके बाद। हाँ तो उनसे थोड़ी बहुत नानी जब तक थी तब तक कनेक्ट था। नानी मेरी माँ जाती थी मिलने, हम लोग नहीं गए, छोटे थे तो पढ़ाई। मायके कहाँ है? मायके तो वैसे वही हुआ। इनका तो इलाहाबाद ही हो जाएगा। इलाहाबाद। हाँ हमारा इलाहाबाद, जन्म दिल्ली का है, बाकी परवरिश इलाहाबाद में ही हुई। तो मुझको हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे पढ़ने की। नहीं आप जो कह रहे थे ना कि उतना ही सुनाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी रात सुनाएंगे वो सुनेंगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमको हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या बात आप है। देखिए कुछ नाम ऐसे आपने तो हैं। मतलब जो सुनाया बड़प्पन है साहब। वो पूरी तस्वीर सामने आ गई, अब इससे बड़ी क्या। नहीं ये तो मैंने नहीं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन
आप प्रेम, कुछ नाम ऐसे हैं कि आप मतलब सुनते ही आप परेशान हो जाते हैं। निराला, प्रेमचंद, वैसे ऐसे नाम हैं। माँ बताती है कि वो शहर वाले घर में कैसे बैठक होती थी, वो आते थे, पंत आते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान आती थी, सब लोग बैठते थे और ये सब बताया करती थी। तो सुभद्रा जी से तो रिश्ता भी हुआ ना। हाँ, वो सुधा कुमारी चौहान उनकी बहू है, प्रेमचंद की बहू, मतलब हमारे ख्याल से प्रेमचंद की बेटी की बहू। श्रीपत राय श्रीपत राय की बहू, बीवी। हाँ पत्नी। एक जन ने मुस्लिम से शादी की थी हाँ और एक जन ने सुभद्रा कुमारी हाँ। की बेटी सुधा कुमारी चौहान से। हाँ। विला तेज से तेज उन्होंने लिखा। तो सुभद्रा जी की बेटी से शादी अमृत राय जी की हुई। अमृत राय की हुई है। हाँ। हाँ। श्रीपत राय जी ने वही, हाँ, हाँ, वो एक मुस्लिम महिला से हुई। मुस्लिम महिला से। और अमृत राय जी उनका की नाम पत्नी भी- हुई सुभद्रा जी की बेटी, जिनसे ये आलोक राय हो गया। हाँ, और तो सारा- नानी थी तो कनेक्ट था, क्योंकि नानी जाती रहती थी, मिलती रहती थी। हाँ भाई, वो तो एक ही परिवार ही है। हाँ, लेकिन अम्मा का ज्यादा नहीं हुआ, तो पढ़ाई लिखाई में लगे। जानती हैं, जैसे अभी अचानक मुझको ये मालूम हुआ ना, अब प्रेमचंद की पौत्री है, वैसे ही बहुत साल पहले लंदन में लोगों ने कहा कि आज हम लोगों को रात में भोजन फलाने जगह होगा, और वो पंजाबी लोग हैं, तो उनके यहाँ गए, खा पी लिया, तो ऐसे बैठके में एक फोटो टंगा हुआ था। मैंने कहा कि भाई ये तो भगत सिंह का फोटो यहाँ। तो जो महिला थी, वो जिनका घर था और जो खाना खिला रही थी, उन्होंने कहा कि ये हमारे ताऊ जी हैं। क्या बात। ये तो ऐसा, मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता कि भगत सिंह किसी के ताऊ होंगे, और किसी ऐसी स्त्री के जो मतलब अब लगभग अधेड़ से ऊपर है। तो हमने उनको गौर से देखा, तो बिल्कुल ये जो मढ़ी जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल भगत सिंह की मढ़ी से। वो फोटो मुझको फिर कहीं नहीं मिला देखने, तो ऐसा ही रोमांच आपको देख के हमको हुआ। स्वाभाविक है, बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि हम हैं। सोच नहीं जी सकते जी ना ऐसे। बिल्कुल। मेरे बचपन सही। का दूसरा नॉवल प्रेमचंद की बाल कहानियां थी, बट वो नॉवल क्योंकि ऐसे तो सबको जानते हैं, ईदगाह राय, सारा राय, जी जी जी। सबको जानते हैं, कई बार तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, इसीलिए लेकिन आपको बचपन में ये आकस्मिक घोट के पढ़ाया गया। रूप से आपकी जो पारिवारिक संपदा है। बड़ी बात है। नानी तो क्विज करती थी। तो खैर, अब तो हमने ये जब उठा लिया है बीड़ा, तब तो हमको ये पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बोनस में भी तो आएगा। अब ये आखिरी कविता हम पढ़ रहे हैं आज, और फिर आएंगे। हाँ जी, मेरा बेटा यही है, तो हम बीच बीच में आते हैं। अच्छा। तो मुलाकात पहली बार हुई, लेकिन हम तो पहले जब नौकरी में थे तो आते थे, चले जाते थे। अब तो फुर्सत में रहते हैं, फिर भी बहुत नहीं रुक पाते, क्योंकि हमारा कल कारखाना तो वहाँ है, वर्कशॉप तो वहाँ है। खैर, जो आपने कहा जी सर, वो, जी। ये है गुन गाऊंगा। वैसे ये माघ अब खत्म होने को है, जी। तो ये बसंत का ही है, और ये फगुआ शुरू हो जाता है। अच्छा, वो होली वाली बात कर रहे थे। हाँ, जी। बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। जी तो इसका जो अंदर की जो लय इसकी है, वो फगुआ वाली है, जिसमें अभी हम नहीं गा सकते इसको। गुन गाऊंगा फाग के, फगुआ के, चैत के पहले दिन के गुन गाऊंगा। गुड़ के लाल पुओं आहा। और चाशनी में इतराते मालपुओं के गुन गाऊंगा। दही में तृप्त उड़द बड़ों और भुने जीरों, भुने जी। ये आपने भेजी थी। घास से पुलकित कटहल और गुदाज बैगन के गुन गाऊंगा। पल पल गोटाती धूप और झाल सी बजती हवाओं के गुन गाऊंगा। होली में घर लौटते जन मजूर परिवारों के गुन, चैत के चपल चांद और चने के होरहा के
भांग की सांद्र पत्तियों और मगही पान के नए पत्तों, सरोतों सुपारियों के गुण गाऊंगा। जन्म जन्मांतर में बसंत की धरती के गुण गाऊंगा। आओ वसंत सेना, आओ मेरे वक्ष को बेधो, आज रात सारे शस्त्र समर्पित करता, मैं महुए की सुनसान टाप के गुण गाऊंगा। इसी ठाव मैं सदा सर्वदा गुण गाऊंगा, सदा आनंद रहे यही द्वारे। वाह इसका कोई पट्टा अनुवाद कर दे अंग्रेजी में, मैं मानता हूँ। मतलब हर पंक्ति सदा आनंद रहे। यही द्वार है। वाह, आमतौर पर हम बहुत जिंदगी में सुंदर समापन। किसी के घर में 2-3 बार ही कविता पूरी जिंदगी में सुनाई हुई, लेकिन आप लोगों का जो समर्पण है कविता से, मैंने जब जाना तब मुझको लगा कि नहीं, ये तो ऐसी जगह है जहाँ कि मुझको सारे शस्त्र समर्पित कर देने चाहिए। आपने इस लायक समझा बस। इस लायक नहीं, इस लायक आपने हिंदी को बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए आप सब लोग, अभी तो ये लोग बच्चे हैं, अभी तो ये शुरुआत मैम, ही है। तो कितनी बड़ी बात है। और जो बड़े लोग हैं उनका भी तो हाथ है। आप सब लोग तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत। और हम फिर आप लोग आगे चल के एक छोटा सा पुस्तकालय भी बना लीजिए कहीं पर। जी लालटू भी हैं, वो मदद करेंगे। हाँ, सब करेंगे, रविरंजन भी करेंगे, तो बेचारे अभी परेशान हैं, लेकिन फिर भी तो हम अपनी बहुत सी किताबें यहीं भेज देंगे। जी कहीं तो रहेगा आप जैसे लोगों के पास तो